वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ट्वीट हकायक इमरान खान के खोखले लेक्चर्स का मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि इखलाकियात पर दर्स की बजाय अपनी हुकूमत की तारीखी करप्शन पर रिपोर्ट याद करें। रिकॉर्ड खसारों, बेरोजगारी और तारीखी नाअहली छुपाने की कोशिश की गई है। इमरान खान किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा कि हकायक इमरान खान के खोखले लेक्चर्स का मुंह चढ़ा रहे हैं। इखलाकियात पर दर्स के बजाय अपनी हुकूमत की तारीखी करप्शन पर रिपोर्ट याद करें। रिकॉर्ड खसारों, बेरोजगारी और तारीखी नाअहली छुपाने की कोशिश की गई है। मजीद कहा, इमरान खान किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और मरियम औरंगजेब ने तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने वजारतों की नहीं अपनी फील्ड कारकर्दगी पेश की। इमरान खान को आटा, चीनी, अद्वियात चोरी के अवार्ड देने चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की बदकिस्मती है, नाकाम वज़ीर आज़म कारकर्दगी के अवार्ड बांट रहा है। अब कारकर्दगी सर्टिफिकेट देने का नहीं, घर जाने का वक्त है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि उनकी कारकर्दगी सिर्फ झूठ बोलना, कौम को धोखा देना है। जबकि मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई अरकान पहले ही इमरान खान पर अदम एतमाद के लिए तैयार हैं। वो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनके इक़्तिदार की कश्ती डोलती नजर आ रही है। पहला मरहला तहरीक अदम एतमाद का है। टेक ओवर कौन करेगा और वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ये बात की बातें हैं। अब ये हेलमेट पहनकर आवाम में जाएं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। जब आवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें। तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, या असम्बली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं, या मीडिया पे उनके जो इंकशाफात हैं वो भी सुनने वाले हैं। पहले तो सबसे जो पहला मरहला अभी हमें दरपेश है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। पहले हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद ये जो बाकी डिसीजंस हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये सब बात की बातें ही हम बाद में डिसाइड करेंगे। जब आप अब आवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहाँ भी चढ़ जाएं, आवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुँच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान ने 10 सर्टिफिकेट देकर बाकी काबीना पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। दौरा चीन की कारकर्दगी इतनी अच्छी थी तो सर्टिफिकेट कहाँ गया? बेचारे वजीर खारजा को कागज का एक सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। ये मुल्तान के साथ नाइंसाफी है। वो मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम साहब, आज आपके मसाइल हल करने के बजाय महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी कम करने की कोशिश के बजाय वो अपने ही वजीरों में सर्टिफिकेट्स बांट रहा था कि शाबाश शाबाश, आपने सब जबरदस्त काम कर लिया। एक वजीर जिसने आपके लिए 90 दिन में सुबह देना था, उसको भी सर्टिफिकेट दिलवा दे दिया। बहुत से वजीर है, अब मैं कितना गिनवा दूं, मगर उसमें हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। ये तो मुल्तान के साथ नाइंसाफी है। अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ, अगर इतना कामयाब था सर्टिफिकेट कहां गया? खान साहब ने अपने 10 चमचे को सर्टिफिकेट बांट लिया है, मतलब बाकी काबिना पे खान साहब ने खुद अपना अदम एतमाद दिखा दिया है। जबकि मुर्तजा वहाब ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत खुद एक दूसरे को अवार्ड देने में लगी हुई है। ये लोग अवाम में निकले तो पता चले इन्हें कौन सा अवार्ड मिलेगा। मईशत की तारीफ करते हैं मगर कहीं अवार्ड्स में वजीर खजाना का नाम नहीं। ये क्या अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है कि टीम के कप्तान ने अपनी टीम को मुबारकबाद पेश की कि ज़बरदस्त, वेल डन। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है
कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि हमने मईशत को खड़ा कर दिया, लेकिन जो वज़ीर फाइनेंस हैं, जो मईशत चला रहे हैं, उनका इन अवार्ड्स में कहीं जिक्र नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम बैनुल अक़वामी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, अपने मुल्क का बेहतर इमेज पोर्ट्रे करने के लिए, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बातें की जाती है उसको ठीक करने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने को तैयार है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि वज़ीर ख़ारजा को अवार्ड नहीं दिया गया। खुद ही एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं वाह प्राइम मिनिस्टर क्या बात किया आपने। प्राइम मिनिस्टर साहब वुज़रा को कहते हैं वाह मेरे वज़ीर तुम क्या काम कर रहे हो। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान के यौम हिसाब का दिन आ चुका है। इनकी काबीना के 5 वजीर पार्टी टिकट की गारंटी पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब इमरान खान का यौम हिसाब करीब आ चुका है और हुकूमत के वज़ीर जो कहते हैं कि ये अदम एतमाद ला के देख लें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान नियाज़ी की काबीना के 5 वज़ीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। आज अगर हम उनको टिकट की गारंटी दे दें तो वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस बार ऑपोजिशन नालायक टोले से निजात दिलाने में संजीदा है। हुकूमत के बहुत से अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेहत कार्ड बड़ा फ्रॉड साबित होगा। नवाज शरीफ जब सेहत याब हो जाएंगे पाकिस्तान आ जाएंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन जो है वो इस वक्त सीरियस है और हम ये चाहते हैं कि हम आवाम की जान जो है इस नहल और नालायक टोले से जो है वो छुड़वाएं। फ़र्क तो टोटल जो है वो 8-10 का ही है ना। आप पंजाब ले लें, मरकज़ ले लें, तो फिर इतने फ़र्क से जो हुकूमत होगी वो कितनी कमज़ोर हुकूमत होगी, कितनी वो एक्सपोज्ड हुकूमत जो है वो होगी। फ़र्क इतना है और इससे दुगने लोग जो हैं वो इनके ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद जो है वो उसका इजहार करना चाहते हैं। वो इनके साथ नहीं चलना चाहते, वो ना पीटीआई में रहना चाहते हैं, ना वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ उनके राब्ते हैं। मेरी बात आप आज नोट कर लें, सेहत कार्ड जितना बड़ा फ्रॉड होगा ना, इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पंजाब में रिकॉर्ड लूट मार जारी है। पैसे लेकर लोगों को नौकरियों पर लगाया जाता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर ने ऑपोजिशन लीडर पर इल्ज़ाम तराशी की। एसेट रिकवरी यूनिट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुल्क के लीडर्स अपोजिशन के खिलाफ इस हुकूमत के अंदर ये कार्रवाइयाँ की गई और जो नाइंसाफ़ियाँ की गई, जिस तरह उनकी हद तक करने की कोशिश की गई, ये इन सब हजरात को एक न एक दिन जवाब देना पड़ेगा इन बातों। शहबाज शरीफ साहब 2008 से 2018 तक वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। रिकॉर्ड अखराजात भी पंजाब के अंदर तरक्याती हुए। एक पैसे की करप्शन आज तक नवाज शरीफ साहब से मंसूब नहीं की जा सकी। आज पूरे पंजाब में ये कैफियत है कि पैसे देकर लोग नौकरियों पर जाते हैं और जब पैसे नहीं दे पाते तो फारिग कर दिए जाते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई ऐसा चार्ज नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत में बयान दिया कि हमने 2 साल इन्वेस्टिगेशन की है शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे की और उनके पूरे ख़ानदान की। यूके के अंदर, दुबई में और पाकिस्तान में 15 साल की तफ्तीश हमने की है और ये उनके अल्फाज हैं। ना हमें करप्शन कोई मिली है, न ओहदे का गलत इस्तेमाल मिला है, न मनी लॉन्ड्रिंग मिली है। अफसोस की बात यह है जब एक हुकूमत अवाम के मसाइल हल ना कर सके वो झूठ बोलने पर उतर आती है। इसके बाद और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान में नैब ने इंक्वायरियाँ की, कुछ नहीं मिला। एडवाइज़र थे, इन्होंने कहा जी मैं बक्से भर के इंग्लैंड से लाऊंगा। ट्रक भर के वहाँ से नहीं ला सके, ट्रक भर के यहाँ से ले गए हैं, लेकिन ये ट्रक वापस आएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। स्पेशल जज सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 18 फरवरी को तलब कर लिया है। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को पेश होने का हुक्म दे दिया है। मुल्ज़िमान को चालान की कॉपीज तकसीम कर दी। हमजा शहबाज कहते हैं अब कमर कसली है, तहरीक अदम एतमाद आएगी। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान
स्पेशल जज सेंट्रल के रूबरू पेश हुए। अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को 18 फरवरी को तलब कर लिया। अदालत ने दौरान समाअत चलान की नकूल मुल्जिमों को फराहम करने का हुक्म दिया। फाजिल जज ने समाअत से मुतल्लिक तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा था कि 74 वर्षों में ऐसे संगीन हालात कभी नहीं हुए जो अब हैं। मुस्लिम लीग नून दीगर सियासी जमातों से राब्ते में है, अब कमर कस ली है, तहरीक अदम एतमाद आएगी। 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे संगीन हालात, चाहे वो मईशत के हैं, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हैं, दाखिली खलफशार के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, कभी नहीं हुए। तो इमरान नियाजी साहब, आपको अब कौम को हिसाब देना पड़ेगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का मजीद कहना था कि बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है। कौम सियासी जमातों की तरफ देख रही है, हुक्मरान को हटाना कौमी फर्ज बन चुका है। इस शख्स को आईनी तरीके से हटाना ये कौमी फर्ज बन चुका है और पाकिस्तानी अवाम तमाम सियासी जमातों की तरफ देख रही है कि आज उनकी बस हो गई है। पुलिस ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौका पर सहाफ़ियों को कमरा अदालत में जाने से रोक दिया। और पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने दानिया शाह नामी खातून के साथ तीसरी शादी कर ली। उनका ताल्लुक लोधरा से है। निकाह की तकरीब कराची के मकामी होटल में हुई, जिसमें करीबी दोस्त अहबाब ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ की तरफ से तकरीब में सिर्फ रुकने सूबाई असम्बली जमाल सिद्दीकी शरीक हुए। एक रोज़ पहले आमिर लियाकत हुसैन की दूसरी अहलिया सैयदा तूबा ने सोशल मीडिया पर बयान में खुला लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि 14 माह तक अलग रहने के बाद खुला लेने का फैसला किया। सैयदा तूबा ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने नाम के आगे से आमिर हटाकर अपने वालिद का नाम दोबारा से जोड़ दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने परवेज़ इलाही से मुलाकात की है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने कहा कि मजबूत बल्दियाती इदारे अवामी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पार्लिमानी उमूर, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी में ज़ेर गौर पंजाब के बल्दियाती मुसवदा कानून पर एतमाद में लिया। परवेज़ इलाही ने कहा कि कोशिश है पंजाब में पास होने वाले बल्दियाती बिल में मुंतखब नुमाइंदों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँ। असद कैसर का कहना था कि पार्लिमानी इदारों में अरकान पार्लियामेंट मौसर कानून साजी से आवाम को रिलीफ दे सकते हैं।